न्यूज के सह प्रायोजक थे। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। नमस्कार, आदाब। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। यूं तो आदम और हव्वा के जमीन पर कदम रखने के कुछ ही वक्त बाद जिस्म की सौदागरी शुरू हो गई थी, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ बुद्धिजीवियों का यह विचार था कि देर सवेरी सही, लेकिन जिस्म का ये काला कारोबार बंद हो ही जाएगा। पर तथ्य यह है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जिस्म की सौदागरी का भी विकास हुआ है। जैसे जैसे मानव ने विकास किया, सभ्यता ने विकास किया, औरत के शरीर की मांग लगातार बढ़ती गई है। जो औरतें मजबूरी के चलते इस धंधे में हैं, उनका पक्ष तो समझ में आता है, लेकिन जिन्हें जबरदस्ती इस दलदल में धकेला जाता है और फिर शिकायत होने पर पुलिस उनकी मदद को खड़ी नहीं होती, तो स्थिति बहुत दूभर हो जाती है। इस बारे में आज करेंगे तफसील से बात, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के नक्सलियों की, जो कि किसी के काबू में आने को तैयार नहीं है और अपनी मन मर्जी से वारदातों को दे रहे हैं अंजाम। और इसी क्रम में उन्होंने की एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या, क्योंकि उसने मना कर दिया था रंगदारी देने से। पेश है गुमला झारखंड से आई सुशील कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। गुमला झारखंड में कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाते उग्रवादी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब निरीह और बेगुनाह ग्रामीणों के खून से आए दिन खेली जा रही है होली। ऐसी ही होली उस रात दहूडाड गांव में खेली गई। नीलांबर साहू उस समय घर में सोया हुआ था और गांव में आए 15 से 20 उग्रवादियों ने उसे घर से बाहर निकाला, लाठियों से पीटा और पत्थर से सिर कुचलकर उसकी जान ले ली। यहाँ की विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था इतनी गिर गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि लोग दहशत में है नहीं का जो इस तरह की हत्या करते हैं या इस तरह की घटना करते हैं, उन्हें कानून के बारे में कोई दहशत नहीं है। मृतक के परिजनों के अनुसार उग्रवादियों ने नीलांबर साहू से पहले देवी की मांग की थी और घर में पोस्टर तक लगा दिया। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को भी दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नीलांबर साहू की निर्मम हत्या से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पालकोट थाने पर प्रदर्शन किया। पोस्टर चिपकाया था, पोस्टर को भी बताया गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। एसपी से बात किया गया था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसे सुनने में आ रही थी गौरतलब है कि मृतक नीलांबर भाजपा जिला महिला मोर्चा की महिला अध्यक्ष गायत्री देवी का भाई है। जहां एक ओर भाजपा इस वारदात का कारण जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था बता रही है, वहीं पुलिस का मानना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि उग्रवादियों के भेष में आए हत्यारे कौन हैं और हत्या का कारण क्या है। मानव तस्करी का इस सनसनीखेज खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड मामले में सरकार ने 5 पुलिस अधिकारियों को हटाने के दिए आदेश। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मामले में सरकार से की थी सिफारिश। कहा अधिकारियों के कारण जांच हो रही है प्रभावित। सीबीआई की सिफारिश पर एक अपर पुलिस अधीक्षक और 4 थाना अधिकारियों को हटाया। गौरतलब है कि कुंडा में बलीपुर गाँव में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद हुई हिंसा में प्रधान के भाई और पुलिस उपाधीक्षक जियाउल हक की कर दी गई थी हत्या।
पटना बिहार में बलात्कार के आरोपी को पीड़िता ने किया आग के हवाले। परसा बाजार थाना इलाके में रहने वाली विधवा महिला के घर जबरन घुस गया था आरोपी। शराब के नशे में धुत आरोपी ने महिला से किया बलात्कार। घटना के बाद पीड़िता ने कमरे में लगाई आग, आरोपी को कर दिया उसी कमरे में बंद। पुलिस ने बलात्कार और हत्या के 2 अलग अलग मामले दर्ज कर शुरू की जाँच। नशे और त्योहारों का आपस में बड़ा अजीब सा संबंध है। यूं तो त्योहारों में ही अपना नशा होता है, लेकिन बाज वक्त लोग ये मानते हैं कि बिना कोई नशा किए कोई त्योहार कैसे मनाया जा सकता है। लोगों का मानना रहता है कि नशे के बगैर त्योहार की रंगत फीकी पड़ जाती है और होली के संदर्भ में ये बात खास कही जाती है। लेकिन नशा इंसान को कितना गाफिल कर सकता है, उसी का उदाहरण है अब वो जुर्म की सच्ची दास्तान जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। जुर्म की इस दास्तान में आप पाएंगे कलयुग की दस्तक, क्योंकि एक मां ने नशे के हवाले होकर कर दी अपने ही मासूम बेटे की हत्या। पेश है बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आई अमितेश की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शंकरगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती ये वो हत्यारिन मां है जिसने अपने ही 5 साल के मासूम की चाकू मारकर हत्या कर दी। बेटे को मौत की नींद सुलाने के बाद इसने खुद भी अपने आप को चाकू मार लिया। उसकी मां गुस्से के मारे उसके अपने बच्चे को चाकू भोंक दी, जो वहीं पे स्पॉट में मर गया था वो बच्चा। गांव बादा में रहने वाला सुरेंद्र उस रात त्योहार की उमंग में अपनी पत्नी और परिजनों के साथ शराब पी रहा था। शराब के नशे में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी में पेश में आकर पत्नी ने अपने उस मासूम के कंधे में चाकू से वार कर दिया, जिसे उसने 9 महीने तक अपने पेट में रखकर अपने खून से सींचा था। चाकू मासूम के फेफड़ों को चीरता हुआ एक गहरा जख्म कर गया। मामले की आरंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी मां शराब पीने की आदी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां पर बेटे की हत्या और आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहां 3 बार बिकी माँ बाप से बिछड़ी नाबालिग लड़की, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए कार्यों के आशय। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। बेटा आप जाओ, अभी हम बच्चे हो। अरे आंटी बच्चे तो आप बने। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ बिल जरूर लें। जागो ग्राहक जागो। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। Bamboo Cement, super strong cement. हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों खेलो डट के, बट सड़कों से हटके।
देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। आज बाजारी उपभोक्तावाद पूरी तरीके से हावी हो चुका है और इंसान भी इससे अछूता नहीं है। तभी तो सामने आती है एक ऐसी घटना जहां माँ बाप से बिछड़ी एक नाबालिग लड़की को 3 लाख रुपयों से अधिक के लिए 3 बार बेच दिया जाता है। पेश है धौलपुर राजस्थान से आई सत्यपाल सिंह की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे राजस्थान के धौलपुर जिले में बढ़ती मानव तस्करी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए मानव तस्कर निरोधक ब्यूरो की टीम जगह जगह सक्रिय है। इसी टीम ने पिछले दिनों एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उस नाबालिग लड़की को बरामद किया है, जिसे 3 अलग अलग जगहों पर 3 लाख से ज्यादा रुपए में बेचा गया था। धौलपुर में आकर के उसने रसोया गांव के बनवारी गुजर और एक व्यक्ति को उसको बेच दिया। उन व्यक्तियों ने लड़की को ले जाकर के जंगल के अंदर डांग में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। मूल रूप से मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली इस पीड़िता का कसूर सिर्फ यही था कि ये अपने माता पिता से झगड़ा कर रेलवे स्टेशन पर आ गई। रेलवे स्टेशन पर इसे मिला मानव तस्कर गिरोह का एक सदस्य, जो इसे बहला फुसलाकर धौलपुर ले आया और इसे पहली बार जिस युवक को बेचा, कुछ दिन बाद उसने दूसरे को और फिर ये लड़की दूसरे से तीसरे हाथ बिकती चली गई। दूसरे दिन चचोपुर गांव के बंटू गुर्जर को बेच दिया। बंटू गुर्जर ने उसको 2-3 महीने रखा। उसके बाद बंटू गुर्जर ने उसको 65,000 रुपए में ढोलनपुरा के मंगल व सुल्तान गुर्जर को बेच दिया। लड़की जहाँ भी बिकी, सामूहिक बलात्कार का शिकार होती चली गई। अपने पर हो रहे जुल्मों से छुटकारा पाने के लिए पीड़िता किसी तरह अपने खरीदार के चंगुल से छूटकर भाग गई और मानव तस्कर निरोधक ब्यूरो की टीम के सदस्यों को गश्त के दौरान मिल गई। पीड़िता की शिकायत पर ब्यूरो ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की आक्रोशित जनता और पिटती पुलिस की दास्तान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। दिल्ली के बहुचर्चित दीपक भारद्वाज हत्या मामले में शामिल कथित महंत की हुई पहचान। भारद्वाज का महंत प्रतिमानंद से था झज्जर हरियाणा की 30 एकड़ जमीन को लेकर विवाद। आरोपी महंत के मथुरा और हरिद्वार में है आश्रम। महंत ने शूटर पुरुषोत्तम को दी थी भारद्वाज की हत्या की 2 करोड़ की सुपारी। गौरतलब है कि गिरफ्तार शूटर पुरुषोत्तम रह चुका है महंत का कार ड्राइवर। पुलिस उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कर रही है महंत की तलाश। शामली उत्तर प्रदेश में बाइक सवारों ने 4 बहनों पर फेंका तेजाब। 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उनके घर के बाहर ही दिया वारदात को अंजाम।
गंभीर हालत में झुलसी एक बहन को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कराया भर्ती। वारदात के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अपराधी हुए बेलगाम। कबीरनगर इलाके में सरेआम एक व्यापारी को बनाया लूट का शिकार। विधायक के घर के बाहर हुई वारदात के बाद बेखौफ लुटेरे हुए फरार। अपने इस कार्यक्रम के जरिए मैं अक्सर पुलिस अधिकारियों, पुलिस विभाग को आगाह करता हूं कि अगर उन्होंने अपना फर्ज निभाने में कोताही की और लगातार की तो फिर धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और पुलिस के पिटने की घटनाएं एक आम बात हो जाएंगी। आज हम आपको दिखाते हैं चंदौली उत्तर प्रदेश का एक नजारा, जहां पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता के साथ अपनाया टालम टोल का रवैया। उसके बाद क्या हुआ, यही बता रही है ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पुलिस की संवेदनहीनता और जनता में फैले आक्रोश का ही नतीजा है कि चंदौली जिले में सकलडीहा तहसील कार्यालय में आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। तहसील कार्यालय में टूटे कांच, बिखरा फर्नीचर, अस्त व्यस्त ऑफिस रिकॉर्ड और आग की उठती लपटें अराजकता के उस माहौल को बयां करने के लिए काफी हैं। मामला उस समय उग्र हो गया जब ओराव गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया और उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। मेरे बहन को कपड़ा धरा था, कपड़ा धरने के बाद तो हाथ पकड़ लिया, हाथ पर खींचते लेके चले गया घर में और मेरी बहन को कपड़ा पर निकाल दिया और मेरे बहन को बेइज्जती कर दिया। लड़की के परिजन जब मामले की रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाने गए तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करना तो दूर, उन्हें बेरंग वापस भेज दिया। सुबह ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने गए, तब पुलिस से लोगों की झड़प हो गई और मामला विकराल होता चला गया। पुलिस को गए थे 9 बजे रात के, तो पुलिस आया था तो पुलिस बोला था कि तू सुबह आना। इस घटना के बाद गांव और तहसील कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इधर पुलिस का कहना है कि बलात्कार के मामले में 3 नामजद आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं लग पा रही बिहार में जिस्म के सौदागरों पर कोई लगाम, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Bamboo Cement, super strong cement. इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंकरी के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स 19 IS कॉलोनी उदयपुरी जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में बा जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, यात्री गर्व से बतला रे, वो जुड़ जा से ही शान,
मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मौका, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, दास्तान जुर्म के जरिए हम आपको लगातार बताते रहे हैं कैसे ब्यूटी पार्लर्स और मसाज पार्लर्स की आड़ में जिस्म का काला कारोबार चलता है। बिहार पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई भी करती है, पीटा एक्ट में इन लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन लचर कानून के चलते और अपने रसूख के चलते अक्सर ये संचालक पुलिस के चंगुल से बहुत जल्द बाहर आ जाते हैं। अब बिहार पुलिस की योजना है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल कर इन ब्यूटी पार्लर और मसाज पार्लर संचालकों की संपत्ति ही जब्त कर ले। आखिर पुलिस कितनी सफल हो पाएगी इसमें, यही बता रही है बिहार से आई एक खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के रिहायशी और पॉश इलाकों में कुकुरमुत्ते की तरह छाया हुआ है जेंट्स ब्यूटी पार्लर। कहने के तो ये जेंट्स पार्लर हैं, पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जेंट्स ब्यूटी पार्लर की आड़ में चलता है देह व्यापार का धंधा, जहां संचालक काली कमाई करने में लगे रहते हैं। 25 मार्च 2013 को पुलिस की एक विशेष टीम के अधिकारियों ने एक साथ पटना के कई रिहायशी और पॉश इलाकों में स्थित जेंट्स ब्यूटी पार्लरों में मारा छापा। पुलिस की इस छापेमारी से पार्लरों में हड़कंप मच गया, आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर पुलिस ने जब जेंट्स पार्लरों में छापेमारी शुरू की तो कई पार्लरों के संचालक पार्लरों से फरार होने में कामयाब हो गए, पर मौके से पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त दर्जनों लड़कियों समेत कई ग्राहकों को धर दबोचा। पुलिस ने जब अलग अलग पार्लरों में छापेमारी की तो वो भी वहां की स्थिति को देखकर दंग रह गई। वहां पर बाकायदा बेड लगा हुआ था और किसी अनहोनी में कैसे वहां से फरार हो सकें, इसके लिए बैक डोर की भी व्यवस्था थी। आप खुद ही अंदर के नजारों को देख सकते हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक सामानों को भी बरामद किया। किसी जेंट्स पार्लर में लड़कियों का होना, साथ ही गुपचुप तरीके से बेड लगा होना इस बात की गवाही दे रहा था कि इन जगहों पर धड़ल्ले से चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। इस बात की जानकारी खुद पुलिसकर्मी ने मीडिया को दी। ब्यूटी पार्लर और कैफे की आड़ में यहाँ पे देह व्यवहार का धंधा हो रहा है। इसी क्रम में लोकनायक, जयप्रकाश भवन और हेम प्लाजा के कुछ चिन्हित ब्यूटी पार्लर और साइबर कैफे में छापामारी की गई है। इसमें से कई लड़कियां बरामद हुई हैं और जो हम लोगों ने देखा है
अंदर में बिस्तर और केबिन बने हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ पर देह व्यापार का धंधा होता था। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक पार्लर से रिवॉल्वर भी बरामद किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन स्थानों पर अपराधियों का भी जमावड़ा रहता होगा। इतना तो तय है कि पटना में विभिन्न जेंट्स पार्लरों के द्वारा जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा है। इसके संचालक भी लड़कियों का सौदा कर अपने धंधे को चमकाने में लगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ने ऐसी छापेमारी पहले नहीं की है, बल्कि बीते माह में भी पटना पुलिस ने कई जेंट्स ब्यूटी पार्लरों पर एक साथ छापेमारी की थी। तब भी पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त कई लड़कियों को अपनी गिरफ्त में लिया था। फिर भी बदस्तूर जारी है पार्लरों में पलता पाप। समय समय पर पुलिस शहर के अलग अलग जेंट्स पार्लरों में छापेमारी करती है, साथ ही कई गोरखबाजों को अपने शिकंजे में भी लेती है। फिर भी नहीं रुक पा रहा है देह व्यापार का धंधा। इसके द्वारा काली कमाई करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कह रही है, जिससे उन लोगों की संपत्ति को जब्त किया जा सके जिन्होंने जिस्म फरोशी के धंधे के द्वारा अकूत संपत्ति बना रखी है। इस बार हम लोग जो बेसिकली इस धंधे में इन्वॉल्व हैं और जो इससे पैसा बना करके और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, गलत कार्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, हम उनमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के में भी या फिर उनके प्रॉपर्टी सीज करने के लिए भी कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक इन पार्लरों को स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त रहता है, जिससे संचालक मौके से फरार हो जाते हैं, जबकि लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें एनजीओ के हवाले कर दिया जाता है। लिहाजा जल्द ही बाहर आने के बाद फिर से वो इस धंधे में जुड़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या पुलिस लगाम लगा पाएगी देह व्यापार के धंधे पर? पुलिस नए एक्ट के तहत अंकुश लगा पाएगी संचालकों पर? स्थानीय पुलिस की मिलीभगत को तोड़ने में क्या सफल हो पाएंगे पुलिस के वरीय अधिकारी? ऐसे में कई अहम सवाल उठ खड़े होते हैं, जिनका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। पर मौजूदा हालात को देखने पर यह लगता है कि शायद ही जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाम लग सके, क्योंकि जिस्म के सौदागर का नेटवर्क इतना मजबूत है जिसे तोड़ पाना पुलिस के लिए भी नामुमकिन साबित होते दिखता है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म में आज के सफर के लिए बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए कि आप रहेंगे सतर्क और होशियार। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजबूत रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
अगर मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट। इस न्यूज के सह